एक भिखारी था जो रोज ट्रेन में आते जाते लोगों से भीख मांगता था। एक दिन ट्रेन में उसने एक सूट बूट वाले आदमी को देखा। वो बहुत ही रईस मालूम पड़ रहा था। उसने मन में सोचा कि यह मुझे भीख में काफी पैसे देगा, और वो तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा और उससे भीख मांगने लगा। सेठ ने भिखारी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम हमेशा मांगते ही हो या कभी किसी को देते भी हो? साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को? मेरी इतनी औकात कहाँ जो किसी को कुछ दे सकूं। इस पर सेठ ने उत्तर दिया, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगो भी मत। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। जब तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तभी स्टेशन आ गया और वह व्यापारी वहीं उतर गया। भिखारी के तो दिल में यह बात उतर गई। बात तो 100% की थी। अगर तुम दे नहीं सकते तो मांगो भी मत। बस यही घूमता रहा भिखारी के दिमाग में। पर सवाल तो ये था कि वो दे क्या? वो तो खुद एक भिखारी था। तभी उसकी नजर स्टेशन के आसपास लगे पौधों पर गई, जिस पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे फूल खिले थे। बस तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना जो मुझे भीख दे उसके बदले में मैं उसे एक फूल दूं। ये विचार उसे बहुत पसंद आया और उसने स्टेशन के आसपास के पौधों से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वो बदले में उसे एक फूल दे देता। लोग फूलों को उसकी दुआ समझकर अपने पास रख लेते। अब उस भिखारी को देखकर लोग बहुत खुश होने लगे और उसे कई गुना ज्यादा भीख मिलने लगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन उसने फिर उस रईस सेठ को उसी ट्रेन में देखा। वो तुरंत उसके पास जाकर बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए, मैं आपको फूल दूंगा। सेठ ने खुशी खुशी पैसे दिए और फूल ले लिए। सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। सेठ ने तो यूं ही ये बात कह दी थी, पर भिखारी की तो सोच ही बदल गई। सेठ की ये बात कि तुम भी आज मेरी तरह ही व्यापारी बन गए हो फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत ट्रेन से उतरा और आकाश की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं, बिल्कुल उस सेठ की तरह। उसके बाद वो भिखारी कभी उस स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। कुछ वर्षों के बाद फिर से इसी स्टेशन पर उसी ट्रेन में दो व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने बैठे थे। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखकर प्रणाम किया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं, हम शायद पहली बार मिले हैं, दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा। पहले ने फिर कहा, नहीं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम बदले में कुछ देते हैं। और मैंने वास्तव में ये महसूस किया कि बिना दिए कभी कुछ नहीं मिलता। आपने दूसरी मुलाकात में मुझे ये बताया था कि हम अपना मूल्य खुद तय करते हैं, और जो मूल्य हम तय करते हैं हम वही बन जाते हैं। मैं जब तक अपनी औकात एक भिखारी की तरह समझता रहा तब तक एक भिखारी ही रहा, और जब मुझे महसूस हुआ कि मैं एक व्यापारी हूँ तो मैं एक व्यापारी बन गया। दोस्तों, यही प्रकृति के नियम है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, और यदि आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए पहले आपको देना पड़ेगा। जो देना जानता है उसे भर भर के मिलता है। सफलता चाहते हो तो सफलता के लिए पहले अपने भरपूर प्रयास देने होंगे। खुशियां पाने के लिए खुशियां देनी होंगी। रिश्तों में खुशी और शांति चाहिए तो सुख और शांति पहले देनी होगी। आप अमूल्य हैं, अपनी कीमत कम मत आंकिए। क्या खूब कहा है किसी ने। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठा के अगर आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है।